अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर फ़ारूक और मैं यहाँ पे एक सिंपल आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सबसे पहले मैंने गूगल से एक डेफिनेशन लिया मैंने इंग्लिश में। ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो रेफर टू एज मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन और सेंटर। इट इज़ summary measure that attempts to describe a whole set of data with a single value that represents the middle or center of its distribution। I hope ये तो ऊपर से गई होगी, तो अब मैं बताता हूँ। मतलब जो डाटा हमारे पास आया है उसकी वैल्यूज़ का सेंटर की तरफ कितना रुझान होता है। बेसिकली इसमें हम एक अपने डाटा की सेंटर मालूम करते हैं, इसे सेंटर भी कहते हैं और सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन मेजर्स होते हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। तो यहाँ पे इससे के अलावा भी होते हैं, लेकिन हम अपनी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, उसमें हम सिर्फ ये तीन ही डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इसके लिहाज से हम आज सिर्फ मीन को देखेंगे। तो मीन के बारे में, मीन की डेफिनेशन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। The mean is defined to be the sum of the data values divided by the total number of values। मतलब इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन को ही अरिथमेटिक मीन कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज भी लोग हो जाते हैं, तो इसको एवरेज भी कहते हैं। तो चले मैं ना अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपको बताता हूँ, और इसके अलावा हम तीनों चीज़ें मीन, मीडियन और मॉड को तीन दफ़ा देखेंगे, एक सिंपल फार्मूलाज और एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में। तो आज हम सिर्फ मीन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं फिर दूसरी वीडियोस उसके ऊपर बना दूंगा। यहाँ पे सैम्पल है इसका एक्स बार, यानी कि सैम्पल मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला है ये मतलब ओवर टोटल के लिए यूज़ होता है, यानी कि 1x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी सम के लिए यूज़ होता है ओवर n। ये फार्मूला है एक। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आई होप सो एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगी। द एजेस इन वीक्स ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 6 किटन्स एट एन एनिमल शेल्टर आर 3, 8, 5, 12, 14 एंड 12। फाइंड द एवरेज एज ऑफ दिस सैंपल। मतलब हमारे पास जो चूज़े हैं उनकी मतलब 6 हैं, वो उनकी क्या कहते हैं उसको, एवरेज एज हमने निकालनी है, कितने वीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला ये वाला लगाएंगे। फार्मूले के अंदर हम टोटल वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, यानी कि x1, x2, ये x1, x2, x3, x4, x5 और x6 है, ये हमने कर लिया। और n जो है ये नंबर ऑफ टोटल, जो उनकी टोटल तादाद है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम फिर ये कर लेंगे और इसको टोटल 54 और नीचे 6 आ गया और ये 9 वीक्स, यानी कि टोटल इनकी एज 9 वीक्स होगी। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सैम्पल मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मेन इसके दो फार्मूले हर किसी के हैं, मतलब मीन के लिए भी, मीडियन के लिए और मॉड के लिए भी। एक है सैम्पल फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और एक है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। फॉर दिस वी यूज़ फार्मूला, ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे f का मतलब फ्रीक्वेंसी है और x का मतलब है मतलब टोटल, और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल वैल्यूज़। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, स्टॉप कर। The scores for 25 students on a 4-point quiz are given in the table find the mean score। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 25 स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक क्वाइज में हिस्सा लिया जिसमें से 4 टोटल यानी कि नंबर हैं उनके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर ले सकते थे वो। उसमें से आपने बताना है कि कितने बच्चे ने कितने नंबर लिए। तो मतलब इतने बच्चों ने, वो नीचे फिर दिया गया है कि 2 बच्चों ने 0 मार्क्स लिए हैं, 4 बच्चों ने 1 मार्क्स लिया है और 12 ने 2 मार्क्स लिए हैं, 4 ने 3 लिए हैं और 3 ने 4 मार्क्स लिए हैं। तो हमने अब ये बताना है कि एवरेज स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं, यानी कि एक एवरेज ने। तो यहाँ पे हमने fx को निकालना है। अब हमने f इंटू एक्स मालूम करना था, तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये टेबल में लिखते जाएंगे। 2 0 बार 0, 4 1 जार 4, मतलब 12 2 जार 24, इस तरह करके हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे वही लिखनी। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था f डॉट एक्स। यहाँ पे हमने इन टोटल वैल्यूज़ की हमने देख लेना ये कितनी हैं, 0 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 12, ये टोटल बन जाएंगे 52। और नीचे है n, यानी कि टोटल नंबर। ये हमने देख लेने हैं कि हमारे पास फ्रिक्वेंसीज कितनी हैं। तो ये टोटल इनको जब हम करेंगे तो ये बनेगी नंबर ऑफ़ n, और ये है 25।
25 کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا، اس کے بعد یہ ان دونوں کو تقسیم کر دیں گے تو یہ ویلیو آئے گی. مطلب نمبر ہم جو ان گروپ فریکوینسی ہے اس کے لیے جو فارمولا یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے. جو کیسے ہم نے نکالا یہ آپ نے یہاں پہ سیمپل مین فار گروپ فریکوینسی ہے. گروپ فریکوینسی کے لیے جب مطلب ہمیں گروپ فریکوینسی دی ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ گروپ فریکوینسی ہے، تو ہم نے اس کے لیے فارمولا یوز کرنا ہے یہ والا ایف ڈاٹ جو ہے یہ ملٹیپلائی کے لیے یوز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ایکس ایم اوور این. ایکس ایم یہاں پہ ایک الگ چیز ہے جسے ہم مڈل ویلیو کہتے ہیں. مطلب ہم فائنڈ ہم اب ہمیں وہ یہ چیز دی گئی ہے اور ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نے مین فائنڈ کرنا ہے. ہمارے پاس ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں لوگوں کی ایج جو ہے وہ 15.5 سے 20.5 ہے، اسی طرح نیچے 20.5 سے 25.5 ہے، اسی طرح ہم پھر آگے 25 یہ ٹوٹل ہمیں ویلیوز دی گئی ہیں. اسی طرح ہمیں یہ فریکوینسی دی گئی ہے، یعنی کہ 3 اور 5 اور مطلب اتنے لوگوں کی ایج کے بارے میں بتایا گیا تھا. اب ہم نے اس میں سے ہم نے سب سے پہلے یہ نکالنی ہے ایکس ایم نکالنے کے لیے ہمیں مڈل پوائنٹ چاہیے، یعنی کہ مڈل پوائنٹ ہے، تو ہم نے ایکس پوائنٹ یہاں پہ لکھ لینا ہے. پھر دیکھنا ہے 15.5 پلس 20.5 ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو 2 سے ہم نے ڈیوائڈ کر دینا ہے، تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ 18 آتی ہے. اسی طرح ہم نے سب کی معلوم کر لینی ہے مڈل پوائنٹ. اس کے بعد مڈل پوائنٹ معلوم کر لیا تو پھر ہم نے اب ایف ڈاٹ ایکس ایم یعنی کہ فریکوینسی کو مڈل پوائنٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے، یعنی کہ اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو یہ والی ویلیوز آتی جائیں گی. اب ہم یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے ہم ایف ڈاٹ ایکس ایم یعنی کہ ان ساری ویلیوز کو ہم نے ایڈ کیا، ایڈ کر کے 456 آ گیا. اسی طرح ہم نے پھر این تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کتنی ہے. اب یہ فریکوینسی جو ہمیں دی گئی ہے گروپ فریکوینسی میں این سے مراد فریکوینسی کی ٹوٹل تعداد ہوتی ہے. اس کو ہم جب ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹل 17 بن رہی ہے. تو ہم اب فارمولے میں پٹ کریں گے اوپر 456 اور نیچے 17 لکھ کے ہم جب ان کو مطلب اس کا کیلکولیٹر سے جواب نکالیں گے جو یہ آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک مین نکلا ہے گروپ فریکوینسی کا. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بعد میں اپلوڈ کر دوں گا، نیچے بعد میں لنک بھی دے دوں گا اس کے ایڈٹ کر کے. اوکے، اللہ حافظ.